वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक और सनातन विरोधियों की जो पोस्ट है जो चारों तरफ चल रही है उसको डिसमेंटल करने के लिए, डिबंक करने के लिए नया वीडियो लेके हम हाजिर हैं। सबसे पहले आप इस पोस्ट को देखिए। तो समस्या ये है कि इस पोस्ट में जो आप देख रहे हो ये बकायदा हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ के उनमें से निकाले गए प्रसंग हैं, जिनको विकृत करके, आधे अधूरे करके, उनमें क्षेपक जोड़ के और लोक कथाएं उनमें जबरदस्ती मिला के और फिर उसका उपयोग किया जा रहा है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यह है कि हिंदू धर्म के सभी लोगों को अपने आप के प्रति हीन भावना हो जाए और वो ऐसा सोचने लगे कि हमारे धर्म में कितने दोष हैं। तो इस पोस्ट के ऊपर बात करते हैं। इस पोस्ट में यह कहा जा रहा है कि 3 प्रमुख बलात्कारी, तो पहले ब्रह्मा जी को बलात्कारी कह दिया गया है कि ब्रह्मा बलात्कारी था, उसने अपनी बेटी सरस्वती का रेप किया था। तो इस पोस्ट के अंदर जो पहला उदाहरण यूज किया जा रहा है वो ब्रह्मा जी के बारे में कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ब्रह्मा बलात्कारी था और उसने अपनी बेटी का रेप किया था। ये जो प्रसंग है ये श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंदर आता है। 3 स्कंद में जहां पर यह प्रसंग आता है वहां पर ऐसा लिखा गया है कि अव्यक्त से सबसे पहले ब्रह्मा हुए। 3 स्कंद के अंदर जहां पर एक कथा आती है वो कथा सृष्टि निर्माण के आरंभ की कथा है। अर्थात जब बिल्कुल शून्य था, निराकार तत्व था, कोई भी सत्य असत्य, अंधकार प्रकाश, किसी प्रकार का द्वैत नहीं था, महान शून्य अव्यक्त जैसी स्थिति थी। उस परम ब्रह्म तत्व के अंदर काल की प्रेरणा से, सर्वप्रथम समय की प्रेरणा से अव्यक्त तत्व उत्पन्न हुआ। उसी अव्यक्त को ब्रह्मा कहा जाता है और उस अव्यक्त से बुद्धि या सरस्वती का प्राकट्य हुआ। तो जब ब्रह्मा ऐसा कहा जा रहा है तो लिटरली कोई 4 मुंह वाला आदमी जो किसी हंस के ऊपर बैठा हुआ है कहीं आकाश में, ये नहीं कहा जा रहा है। सांख्य योग या उपनिषद का जो ज्ञान है, जो बहुत डिटेल इस विश्व की अणु परमाणु संरचना, ब्रह्मांड, उसका विस्तार, उन गणितीय संकल्पनाओं की बात करता है, उस कहानी को भोले भाले अनपढ़ लोग जो नहीं समझ सकते इतनी जटिल संरचनाओं को, इतनी तार्किक बातों को, उनको समझाने के लिए इन कहानियों को रचा गया है। तो ब्रह्मा से सरस्वती की उत्पत्ति का अर्थ है अव्यक्त से इंटेलेक्ट या बुद्धि की उत्पत्ति, बुद्धि तत्व की उत्पत्ति, क्योंकि सरस्वती ज्ञान की देवी है। तो इस प्रकार से किसी इंसान ने किसी लड़की को जन्म दिया, ये वो कहानी नहीं है। इसलिए जब हम कहते हैं कि सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मा की निर्मित है, और ब्रह्मा का अर्थ है अव्यक्त तत्व। हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस के अंदर एक अहम तत्व है, स्वयं के मैं की जो भावना है, वो जो अव्यक्त तत्व है, अस्तित्व तत्व है, उससे जो बुद्धि उत्पन्न हो रही है। जैसे कि एक गाय में भी बुद्धि समझ होती है कि ये पत्ता खाना है, ये नहीं खाना है। मनुष्य में तो बुद्धि बहुत विशेष तीव्र होती है, सभी जीवों में बुद्धि होती है। तो इस बुद्धि का अपहरण, इस बुद्धि की गति कहां से होती है? इस बुद्धि की गति उस कॉन्शियसनेस से, उस अव्यक्त से होती है। तो सृष्टि निर्माण के उन आरंभिक चरणों की बात है ये, जिसको ये लोग गलत तरीके से पेश करते हैं। लेकिन अगर आप इसे दार्शनिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से ना भी देखें और इस तथ्य को केवल आप ऐसा माने कि वास्तव में ब्रह्मा जी की बेटी थी सरस्वती, ऐसा अगर आप मानना चाहते हैं, तो भी आपको ये समझना होगा कि जब ब्रह्मा जी के मन में ऐसा विचार आया और वो उसके प्रति आसक्त हुए, तब उनके पुत्र मरीचि आदि ने उन्होंने उनको रोका। जब ब्रह्मा जी को ये बात कही गई तो उन्होंने उस शरीर का त्याग कर दिया, अर्थात उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया, जिसको हम कहते हैं प्राण छोड़ देना, जीवन दे देना। और उन्होंने उस शरीर को जब त्याग दिया तो उससे कोहरा और अंधकार बना। तो ये कथा एक सामान्य रूप से सृष्टि की गूढ़ चीजों को तो बताती है, लेकिन कथा सुनने वाले व्यक्ति को यह बताती है कि जो आपसे उम्र में कम है, जो आपकी बेटी की उम्र की है, उनके प्रति आपका भाव शुद्ध होना चाहिए, वरना वो बहुत बड़ा पाप है, वो बहुत बड़ा अज्ञान है। तो ये कथा कुछ सामाजिक संदेश दे रही है और कुछ दार्शनिक ज्ञान दे रही है जो सृष्टि निर्माण के आरंभ से संबंधित है। ब्रह्मा जी का दूसरा प्रसंग ब्रह्मविवर्त पुराण में आता है, जहां पे ऐसा बताया गया है कि परम ब्रह्म जो विष्णु है, उन विष्णु के मुख से सरस्वती की उत्पत्ति हुई। अब जो तार्किक लोग हैं, जो बुद्धिवादी लोग हैं, वो कहेंगे कि ब्रह्मविवर्त पुराण तो कह रहा है कि विष्णु के मुख से सरस्वती उत्पन्न हुई, और भागवत पुराण कह रही है कि ब्रह्मा जी की बुद्धि से सरस्वती उत्पन्न हुई। तो दोनों में सच क्या है, वो ऐसा बोलेंगे। लेकिन
दोनों ही ग्रंथों के अंदर जो विष्णु को और ब्रह्मा जी को स्थान दिया गया है वो अव्यक्त का, महतत्व का स्थान दिया गया है। अर्थात ब्रह्म वैवर्त पुराण में परम विष्णु है, उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। वहीं भागवत पुराण के उस तृतीय स्कंद में जहां सृष्टि निर्माण का क्रम बताया गया है, वहां ब्रह्मा जी ही प्रधान है और आधारभूत है, उन्हीं से सब उत्पन्न हो रहा है। तो ब्रह्मा जी के पैरों से शूद्र हो रहे हैं, उनके हाथों और भुजाओं क्षत्रिय हो रहे हैं, उनके मुख से ब्राह्मण हो रहे हैं, बुद्धि से सरस्वती हो रही है। वही तरह का क्रम विष्णु जी के बारे में ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया हुआ है कि विष्णु जी के चरणों से शूद्र हो रहे हैं, उनकी जो मुख है उससे सरस्वती हो रही है। तो ये क्या बताता है? इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चार भुजाओं वाला मनुष्य या चार मुंह वाला मनुष्य ब्रह्मा या विष्णु नाम का कहीं बैठा हुआ है और उसके सिर में से कुछ निकल रहा है और प्रकट हो रहा है, उसके हाथों में से कुछ पैदा हो रहा है। ये उस गूढ़ गहन तत्व को समझाने का सिद्धांत है, जिसको हम दार्शनिकता कहते हैं, जिसको हम प्रतीकवाद कहते हैं, सिंबोलिज्म। यानी कि किसी को अगर कहा जाए कि ये व्यक्ति शेर दिल है, ये शेर जैसा आदमी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके दांत निकले हुए हैं और उसके हाथों में नाखून है और वो वास्तव में शेर है। शेर दिल का मतलब होता है साहसी है। किसी को कहा जाता है ये आदमी तो एकदम बैल जैसा है, मतलब वो मेहनती है। किसी को कहा जाता है अरे यार वो इंसान तो एकदम गधा है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके चार पैर हैं और पूंछ हिलाता हुआ घूम रहा है। इसका मतलब ये है कि वो या तो बहुत भोला है या बहुत मूर्ख है या बहुत आलसी है। तो इसको प्रतीकवाद कहते हैं, इसको उपमा कहते हैं, अलंकार कहते हैं। किसी चीज को समझाने के साहित्य में ऐसे तरीके होते हैं। और पुराणों को जब लिखा गया तो उनके अंदर कहीं गणित की बात आ रही है, कहीं भूगोल की बात आ रही है, कहीं समुद्रों और नदियों की बात हो रही है, कहीं ज्योग्राफी की बात हो रही है कि इतना क्षेत्र है, इस क्षेत्र का ये नाम है, यहाँ ये राजा राज करता था। तो पुराण जब हम उठाते हैं तो वो कोई एक विषय नहीं है, उसके अंदर किस्से कहानियां भी हैं, उसके अंदर कथनांक भी हैं, दृष्टांत भी हैं, उपमा अलंकार और साहित्य की भाषा का उपयोग करके कही गई काल्पनिक कहानियां भी हैं। उन काल्पनिक कहानियों के जरिए कोई गूढ़ दृश्य समझाने का प्रयास भी है। अगला जो इस पोस्ट के अंदर बात कही जा रही है वो भगवान विष्णु के बारे में कही जा रही है कि उन्होंने वृंदा का शीलहरण किया था। वृंदा के शीलहरण की ये जो कथा है ये शिव महापुराण के युद्धखंड के अंदर आती है। शिव महापुराण के युद्धखंड को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक जलंधर नाम का दैत्य था जिसकी पत्नी वृंदा थी, और वृंदा के सतीत्व के कारण जलंधर हार नहीं रहा था। इसलिए भगवान शिव ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी और भगवान विष्णु ने उसके पति का रूप बना के उसके पास जाके उसके हाथ से भोजन किया, उसके महल में रहे। और जब वृंदा को उनके आचरण से पता चल गया कि जिस तरह से ये भोजन कर रहे हैं, जिस तरह से ये बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह से जलपान कर रहे हैं, जिस तरह से बैठे हुए हैं, ये मेरे पति नहीं है, तो उसने उनको कहा कि आपने मेरे महल में आके, मेरे अंतःपुर में आके मेरे साथ भोजन किया, आप मेरे साथ बैठे और आपने मेरा स्पर्श किया और इस प्रकार से आपने मेरा सतीत्व भंग कर दिया। तो उस पूरी कथा को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वृंदा के साथ कोई शारीरिक कर्म नहीं हुआ है। सतीत्व तब भी नष्ट हो जाता है जब स्त्री पर पुरुष को स्पर्श करती है। उदाहरण के लिए जब हनुमान जी सीता जी को लेने के लिए लंका में गए तो सीता जी ने कहा कि पुत्र मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि मैं राम जी के सिवा किसी और का स्पर्श नहीं कर सकती। तो वहां पर केवल वृंदा ने जलंधर के रूप में आए हुए विष्णु भगवान के चरण स्पर्श किए हैं, उनके चरणों को दबाया, उन्हें भोजन करवाया, पानी दिया और उनसे बैठ के बात करी। केवल इतना ही हुआ है। वो पूरा प्रसंग युद्धकांड के अंदर है, कोई भी जाके पढ़ सकता है। लेकिन जिनको निंदा करनी है, जिनको बुराई निकालनी है, वो ऐसी हरकतें करते हैं कि किसी प्रसंग को गलत तरीके से पेश करते हैं और फिर कहते हैं कि विष्णु ने बलात्कार किया, जबकि वहां पर ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं है। अब अगर आप इस प्रसंग को सामाजिक दृष्टि से देखें तो ये कथा ये बताने का प्रयास करती है कि सतीत्व का और स्त्री के सत आचरण का कितना महत्व है। अगर स्त्री का आचरण शुद्ध हो, सत्व हो, तो उससे उसके पति को इतना मनोबल मिलता है, इतना आत्मविश्वास मिलता है कि वो ईश्वर से भी टक्कर ले सकता है। ये एक तरीका है किसी व्यक्ति को सदाचरण की तरफ प्रेरित करने का। ये कथाएं वास्तव में हुई थी या नहीं हुई थी, इतिहास में ऐसी घटनाएं है या नहीं, कोई चार हाथ वाला इंसान है या नहीं, कोई तीन आंखों वाला शिव है या नहीं, ये सब बात की बात है। लेकिन इनका जो वास्तविक सामाजिक महत्व है उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता कि समाज में चरित्र और स्त्री की सत्व गुण और स्त्री के सत्व की
महिमा को मंडित करने के लिए यह कहानी कितनी महत्वपूर्ण है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वैसे अगर इस कहानी को सच भी माना जाए तो भी मैंने उस प्रसंग की सच्चाई आपको बताई जो शिव पुराण के युद्ध खंड में वर्णित है। तीसरा प्रसंग जो यह आदमी कह रहा है कि भगवान शिव जी के बारे में कि उन्होंने मोहिनी के साथ जबरदस्ती की थी, यह प्रसंग बिल्कुल गलत कहा गया है। मोहिनी अवतार और भगवान शिव की जो ये कथा है, ये कथा इस प्रकार से है कि मोहिनी के बहुत सुंदर रूप को देख के भगवान शिव जी का ब्रह्मचर्य खंडित हो गया था। उन्होंने न तो मोहिनी को स्पर्श किया था, न मोहिनी ने उनको स्पर्श किया था। उन्होंने मोहिनी को दूर से देखा था, उनके विचारों में विकार आया और उससे उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। ये वर्णन है। वहां पर भी शारीरिक संपर्क का, शारीरिक संयोग का कोई वर्णन नहीं है, परंतु उस कथा को भी गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। और भगवान शिव जी की इस कथा का क्या महत्व है? भगवान शिव को कामदेव कहा जाता है। सभी जानते हैं कि अपने तीसरे नेत्र से भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को जला दिया था, परंतु फिर भी मोहिनी प्रभाव के कारण, मोहिनी अवतार कारण भगवान शिव का ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। तो ये कथा बताती है कि अगर आप योगी हैं, सिद्ध हैं, आपने काम को नष्ट भी कर दिया है, फिर भी काम विकार से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो भगवान शिव जैसे कामजेयी को भी खंडित कर सकता है। ऐसी एक कथा विश्वामित्र की आती है जहां मेनका ने उनकी तपस्या भंग कर दी थी। इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि काम विकार किस प्रकार से हावी हो सकता है, कितना आसुरी हो सकता है और किस प्रकार से बुद्धि को भ्रष्ट कर सकता है और उसको काबू में रखने की कितनी आवश्यकता है। यह प्रसंग समझाने के लिए यह कथा कही गई है और इस कथा को उसी संदर्भ में देखना चाहिए। और इस प्रकार से ये भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बारे में ये जो बलात्कार का प्रसंग कह रहे हैं, सरस्वती, वृंदा और मोहिनी अवतार संबंधित, ये पूरी तरह से झूठ है। इन कथाओं को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। मैंने ग्रंथ के अध्याय और उसके जो खंड और स्कंध है उसके अनुरूप क्रम से ये घटनाएं बता दी। और अगर कोई व्यक्ति पुराणों को मानता ही नहीं है, शिव और राम और कृष्ण को मानता ही नहीं है और उनकी निंदा करता है, जो कि सनातन विरोधी करते ही हैं, तो भी आप सामाजिक दृष्टिकोण से सामान्य रूप से भी देखें कि शिव और मोहिनी की कथा ब्रह्मचर्य के महत्ता को बताने के लिए है, वृंदा की कथा सतीत्व के महत्व को बताने के लिए है, और ब्रह्मा जी और सरस्वती की कथा काम विकार की विकरालता को बताने के लिए कि कितना खतरनाक राक्षस है काम और वासना का स्वरूप और इससे कितना बच के रहना चाहिए। तो हमको हमारे ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता है, और अगर आप ना भी पढ़ें तो भी इतनी बात तो अवश्य करें कि जब आपके सामने ऐसी कोई तर्क प्रस्तुत करता है तो उसे तुरंत खंडित करें और कहें कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगर ऐसा लिखा भी है तो वो क्षेपक है, हमारे ग्रंथ की मूल प्रति का वास्तविक भाग वो नहीं है। उन श्लोकों को हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर होता क्या है, हमारे 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, 4 वेद हैं और कई उपवेद हैं। ग्रंथों की संख्या बहुत अधिक है, हर व्यक्ति इतने सारे ग्रंथ पढ़ा हुआ होता नहीं है। इसलिए आपको यह करना चाहिए, जब भी आपके सामने कोई ग्रंथ की बात आए तो आपको यह करना चाहिए कि ये जो श्लोक है वो हो सकता है अपभ्रंश रूप से, क्षेपक के रूप से मिश्रित किए हुए हों, इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं करते, हम इसको डिनाई करते हैं। क्योंकि आप तत्काल जाके शिव पुराण लाके अध्याय निकाल के पढ़ने तो बैठोगे नहीं जब आपके सामने कोई मूर्खता की बात करेगा। आप भागवत लाके या ब्रह्म विवर्त पुराण लाके इनको पढ़ के पन्ने टटोलने तो बैठोगे नहीं। अब जब आप ये टटोलने नहीं बैठ सकते, संस्कृत आप सीखने नहीं जा सकते, तर्क वितर्क अनुवाद करने का समय आपके पास है नहीं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात आप ये कहो कि ये जो अनुवाद है, ये जो बात आप कह रहे हैं, ये हमारे ग्रंथ में अगर है तो ये क्षेपक रूप में होगी, मूल प्रति में, वास्तविक ग्रंथ में इसका उपयोग नहीं है और एक गलती से मिश्रित हुआ गया है, इसको हटाना जरूरी है। उसको डिनाई कर दो कि ये हमारा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, आपको सत्य का पता ही नहीं है, आपको लॉजिक का पता ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच।